guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. You know what was I thinking? That लोग Netflix का सब्सक्रिप्शन, Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन पैसे देकर भी ले लेते हैं, बट Medicure Buddy का तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, फिर भी आपने अभी तक नहीं लिया. खैर, let's go with the topic, and today's topic is leptospirosis. This is caused by spirochete लेप्टोस्पाइरा. ठीक है, इसकी एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसका रिजर्वॉयर होता है इस इन्फेक्शन का तो दैट आर रोडेंट्स. ठीक है, मतलब रैट की जो स्पीशीज़ होती हैं बेसिकली वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजर्वॉयर होता है. और इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो भी कई बार टेम्परेरी कैरियर्स का काम कर सकते हैं, मतलब वो भी लेप्टोस्पाइरोसिस को स्प्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं. ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे करता है? अगर स्किन में कहीं कट लग गया, कोई अब्रेजन हो गया, छिल गई स्किन, तो वहाँ से ये एंटर कर जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 1 से 2 वीक होता है. अब हम इसका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं. तो सबसे पहले एक जगह अब्रेशन था तो ये वहाँ से घुसा टिश्यू बैरियर से और उसके बाद ये ब्लड में चला गया. ठीक है, वहाँ से इसने क्या स्टार्ट किया? ये करने लगता है एंडोथीलियल डैमेज. और एंडोथीलियम जब डैमेज होगी तो क्या होगा? हीमरेज होगा. हीमरेज कैन अल्टीमेटली लीड टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और वो फिर डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन का केस हो जाता है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक की कंडीशन हो सकती है. ठीक है, नाउ वन मोर की पॉइंट जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टीएनएफ अल्फा जो होता है दिस प्लेज अ की रोल इन प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज विच इज़ नोन एज लेप्टोस्पाइरोसिस. क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो माइल्ड फेब्राइल इलनेस. ठीक है, पर्सन को हल्का फुल्का फीवर जैसा लगता है और बहुत कम ही ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें ये डिजीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है दैट इट कैन प्रोग्रेस टू द लेवल ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. ठीक है, नाउ 2 फेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ के 2 फेजेस क्या हैं? पहला है लेप्टोस्पाइरेमिक फेज और दूसरा है इम्यून फेज. जो लेप्टोस्पाइरेमिक फेज है इसमें जो लेप्टोस्पाइरा होता है वो ब्लड में होता है. तो बेसिकली इसमें फीवर, मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया ऐसे सिम्टम्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. वहीं पर अगर हम इम्यून फेज की बात करें विच इज़ द सेकेंड फेज ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस, तो यहाँ पर हमें इम्यून फेज, अब इम्यूनाइजेशन या फिर इम्यून टर्म आते ही हमें एंटीबॉडीज़, एंटीजन को याद करना है. तो एंटीबॉडी अगर अपीयर हो जा रही है और ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड से डिसअपीयर हो जा रहा है विच मीन्स उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बन चुकी है, तो हम उसको इम्यून फेज कहते हैं. ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? ARF का केस हो सकता है या फिर कई बार कार्डियक एरिथमिया भी ऑब्जर्व हो सकती है. टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस, हम ESR प्रोसीजर करवा सकते हैं. ठीक है, ESR जो काउंट है इओसिनोफिल दैट विल बी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट दैट विल बी एलिवेटेड. अपार्ट फ्रॉम दैट अनीमिया मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है. एक्सट्रीमली जो RBC है उसकी ब्रेकेज की वजह से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलेगा और कई बार जो CSF है उसमें प्रोटीन हमें बढ़ा हुआ मिल सकता है. ठीक है, MAT जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिलायबल सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि हम लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए कराते हैं. IgM, एलाइजा और PCR एसे की हेल्प से भी हम लेप्टोस्पाइरोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट अबाउट लेप्टोस्पाइरोसिस. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. ये नोट्स मैंने API की टेक्स्ट बुक से बनाए हैं, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम. फ्रेंड्स, मैंने ये नोट्स काफ़ी हार्डवर्क से बनाए हैं एंड
वो तभी फ्रूटफुल होगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.